नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिरसा नगर में बाइक सवार 2 युवकों ने की महिला से चैन की छिनतई, इलाके में दहशत का माहौल। सरायकेला खरसवां जिला के कांडरा मोड़ पर अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला। मानगो पुल में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान ट्रक चालक और ट्रैफिक पुलिस के बीच हुई तीखी बहस। और कदमा पुलिस ने जुआ खेलने और खिलाने वाले गिरोह के खिलाफ की कार्रवाई, मामले में 8 लोग गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में चैन छिनतई की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना विजया गार्डन और वास्तु विहार के बीच मुख्य सड़क पर हुई, जहां बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने एक महिला के गले से सोने की चैन छीन ली। घटना के बाद महिला ने साहस दिखाते हुए बदमाशों का पीछा किया, लेकिन अपराधियों ने बीच रास्ते में पिस्टल दिखाकर उसे डराया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बिरसा नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। विजय गार्डन गेट नंबर 2 के पास लगे कैमरे में दोनों युवक दिखाई दिए, लेकिन फुटेज धुंधली होने के कारण उनकी पहचान नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में लगे अधिकतर सीसीटीवी कैमरे केवल दिखावे के लिए हैं। कई कैमरों की तस्वीर साफ नहीं है, जबकि कई कैमरे बंद पड़े हैं। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से खराब कैमरों को बदलने, नियमित निगरानी बढ़ाने और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इसी स्थल पर मेरे साथ पीछे से 2 बाइक सवार हेलमेट पहने हुए लोगों ने मेरे गले से चेन खींच के ले गए। उनके पीछा करने की मैंने कोशिश की। इस वक्त यहाँ उजाला है, बट उस वक्त अंधेरा था और पीछा करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे थोड़ी दूर टर्निंग है वहाँ जाके मुझे पिस्टल दिखाने की कोशिश की। कौन सा गाड़ी में थी? और गाड़ी पल्सर थी। अंधेरे की वजह से उसका कलर मैं देख नहीं पाई। कितने जन थे? 2 लोग थे। जो चेन छिनताई किया उसके माथे पे हेलमेट वगैरह लगा हुआ? दोनों के हेलमेट था। कौन सा जगह है ये मैंने मणिपाल से विजया गार्डन जाने का रास्ता है, बीच वाला रास्ता है, और पुलिया के जस्ट बगल में ये घटना हुई। प्रशासन को खबर किया? जी, मैंने प्रशासन को अभी खबर किया था, ऐसा ही आए हैं। क्या बोले उन्होंने बस जांच पड़ताल करके अभी सीसीटीवी देख रहे हैं। देखिए तब तक क्या होगा। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम नवजोत है, मैं वास्तु विहार में रहती हूँ। ये मुहर्दा पश्चिमी के नाम से जाना जाता है। जो रोड है वास्तु विहार रोड है। हम अभी कुछ देर पहले मार्केट साइड देखा, यहाँ भीड़ लगा हुआ है। पूछे कि क्या बात है, तो पता चला कि एक लेडीज़ का जो है चैन छिनतई हो गया। हमको लगता है 2 महीने के अंदर ही दूसरी घटना है। पहले इस रोड में करीब हम 10-15 साल से हम भी यहाँ पर हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी 6 महीना से इस रोड में लगातार चैन छिनतई की घटना होने लगा है। इसके पहले भी हुआ था, प्रशासन को भी इसकी सूचना है और आज भी तत्काल हो गया। और कथनानुसार मैडम जो भुक्तभोगी हैं उन्होंने खुद कही कि गाड़ी से पीछे से अपने छोटी बच्ची को लेके आ रही थी। उस बीच में शायद पल्सर गाड़ी वाला, उनके कथनानुसार तो शायद पल्सर गाड़ी वाला उसके बगल से सटा के और चैन छीन लिया, जबकि ये भी चलती गाड़ी में उसको पीछा करने की कोशिश भी की। तब तक उन्होंने शायद पिस्तौल दिखाया। तो अभी इस एरिया में जो कि गश्ती आवश्यक है, पहले इधर पेट्रोलिंग होता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से इधर पेट्रोलिंग नहीं होता है। हम लोग का पुलिया है, ये जो लाइट का भी पहले यहाँ पर हाई मास्ट था, लेकिन कुछ दिनों से अभी हाई मास्ट भी काम यहाँ पुलिया के पास काम नहीं कर रहा है। हाई मास्ट मैंने हम लोग कितना बार कंप्लेन किए, हाई मास्ट को यहाँ से खोल के हटा ही दिया गया। पुलिया पर भी कभी कभी आटाबाजी होने लगता है। पुलिया पर अगर आप रात में देखेंगे तो कुछ लोग गाड़ी ला के वहाँ पीते रहेगा। तो इसलिए प्रशासन से मेरा यह आग्रह है कि इस रोड में कम से कम पहले के जिस तरह होता था, आज भी पुलिस का इसको किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। अपना परिचय? मेरा नाम ऐसे अभय कुमार सिंह हुआ। हम मुहर्दा पश्चिमी रोड नंबर 2 के निवासी हैं। जमशेदपुर पुलिस को जुआ खेलने और खिलाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। कदमा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शास्त्री नगर इलाके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से नगद राशि, ताश के पत्ते, मोबाइल फोन और जुआ खेलने में इस्तेमाल की जा रही सामग्री बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली कि कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में एक बड़े कमरे में खुलेआम जुआ खेला जा रहा है। सूचना मिलने पर सिटी एसपी के निर्देश पर कदमा थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और जुआ खेल रहे 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में राजन गुप्ता, राजेश कुमार तुरहा, गोविंदा कुमार शाह, दीपक कुमार, बंटी कुमार, लालचंद तुरहा, सुखदेव सिंह और लखन कुमार ठाकुर शामिल हैं। छापेमारी के दौरान 35,000
520 रुपए नगद, ताश के 52 पत्ते और 7 मोबाइल फोन जब्त किए गए। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर गांधी बस्ती में 8-10 व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं एवं उनके द्वारा दहशत एवं निशंस फैलाने के उद्देश्य से भोले भाले लोगों को धोखाधड़ी कर ठग रहे हैं। इस सूचना पर वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया तथा ताबड़तोड़ छापामारी की प्रक्रिया पूरी करते हुए रंगे हाथ 8 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया एवं उनके पास से नकद राशि 35,520 रुपये, एक सेट ताश 52 पत्ती एवं 7 मोबाइल फोन एवं खेलने के दौरान बैठने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले दरी जिस पर बैठते हैं उसे बरामद किया गया, विधिवत बरामद किया गया। सरायकेला खरसवां जिले के कांड्रा मोड़ पर अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला। सरायकेला खरसवां जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड्रा मोड़ पर बुधवार देर रात एक सड़क हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार ट्रक चालक को अचानक नींद आने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 3 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज गति से कांड्रा मोड़ से गुजर रहा था। इसी दौरान चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी ऑल्टो, स्कॉर्पियो और आर्टिका को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद भी ट्रक नहीं रुका और वन विभाग की बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए परिसर में जा घुसा। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गनीमत रही कि हादसे के वक्त किसी वाहन में कोई मौजूद नहीं था। दुर्घटना में लाखों रुपयों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सरायकेला खरसवां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित मार्ग संख्या 32 में बुधवार रात विदेशी शराब दुकान में जमकर हंगामा हुआ। शराब खरीदने पहुंचे ग्राहक और दुकानदार के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लात घूसे चले और शराब की बोतलों से भी हमला किया गया। घटना के दौरान पूरा इलाका रणभूमि जैसे नजर आने लगा और वहां अफरा तफरी मच गई। ग्राहकों का आरोप है कि दुकान में नकली शराब बेची जा रही थी और निर्धारित एमआरपी से अधिक कीमत वसूली जा रही थी। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो बाद में मारपीट तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह शराब दुकान पहले जागृति मैदान के पास संचालित होती थी, लेकिन आसपास स्कूल और एनआईटी कॉलेज होने के कारण उत्पाद विभाग की सहमति से इसे मार्ग संख्या 32 में शिफ्ट कर दिया गया। सबसे अहम बात यह सामने आई है कि जिस जगह पर शराब दुकान संचालित हो रही है वह भारतीय रेलवे की जमीन बताई जा रही है। सूचना मिलते ही आरआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जमशेदपुर के व्यस्त मानगो पुल क्षेत्र में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक ट्रक चालक युवक और ट्रैफिक पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई। मेरे को जो मारा गया उसका वीडियो प्रूफ है मेरे पास उसका वीडियो प्रूफ है। हाँ दिखाऊंगा, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आपके बड़े जो है उसको दिखाऊंगा। जिसको दिखाना है दिखाओ। मैंने बोला आपको फाइन कर दो, फाइन भर दूंगा। क्या हुआ क्या आपके साथ? मैं गलती से नो एंट्री में घुस गया, ठीक है। पहले तो मेरे को 10,000 4,000 फाइन बताया गया। आप ही ने बोला मेरे को 2,000 रुपए बोले हैं। ना झूठ बोला। आओ मां कसम झूठ बोला तुम। 10,000 का फाइन है क्या? आप मेरे को 2,000 रुपए नो एंट्री का फाइन है। बताइए, आप मेरे को बोर्ड दिखाया, 10,000 का बोर्ड दिखाया मेरे को। 1 से 10,000 का बोर्ड है। ये देखिए बोर्ड वहाँ पे है, मैंने वीडियो पे उस बोर्ड को भी कैप्चर किया हुआ है। देखिए झूठ बोला हुआ है, बोर्ड को भी कैप्चर किया हुआ है। मेरा गलती है, मैं नो एंट्री में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा फाइन कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। इन्होंने मेरे गाड़ी पे चढ़ के मेरे को मारा गया, मेरे को यहाँ पे मारा। आपके पास प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है, वीडियो प्रूफ है मेरे पास उसका। आप भेज सकते हैं? हाँ भेज सकता हूँ मैं। ठीक है, भेजिए। मैं आपको भेज सकता हूँ। आपको फाइन करना है, फाइन करना है। गेट खोल, बोले फाइन करना है, उधर नहीं आपको फाइन करना है। फाइन कराओ, गेट खोलो, गेट खोलो। आप ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं होता है यहाँ पे, यहाँ नहीं होता है, यहाँ ऑनलाइन नहीं होता है। मैं आपको यहाँ फाइन भरो, गेट खोलो, गेट खोलो। ना आपने तो मेरे पे हाथ उठाया ना। हाथ उठाया, गेट खोलेंगे, ट्रांसपोर्ट टीवी
नदी में जाएगा, आपको फाइन करना है, गाड़ी साइड करवा लीजिए, कोई बात नहीं। पार्किंग में रहेगा, पार्किंग में नो एंट्री है जो नो एंट्री है, ठीक है, मैं गाड़ी साइड कर लूंगा, चाहे आप मेरे को वापस भेज दो, फाइन करना है भर दो। आप मेरे पे हाथ उठा के आप अच्छा नहीं किया। युवक ने आरोप लगाया कि नो एंट्री में गाड़ी ले जाने पर पुलिस ने उससे ज्यादा जुर्माना की मांग की और उसके साथ मारपीट की। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। जानकारी के अनुसार मानगुर पुल के पास ट्रैफिक पुलिस नियमित वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक युवक अपनी ट्रक लेकर नो एंट्री जोन में घुस गया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वाहन रोककर यातायात नियम उल्लंघन के तहत 2000 रुपए का चालान काटा और सरकारी रसीद भी दी। युवक का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ बदसलूकी और हाथापाई की। दूसरी ओर ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि युवक कार्रवाई से बचने और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की गई है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की नई राज्य समिति के गठन के बाद संगठन ने मजदूरों के अधिकारों को लेकर संघर्ष तेज करने का ऐलान किया है। इंटक के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद सलीम खान ने पदभार संभालने के बाद कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य राज्य भर के मजदूरों की समस्याओं का समाधान करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और वेंडर मजदूरों से काम कराने के बाद भुगतान रोक देते हैं। वहीं दुर्घटना होने पर उचित मुआवजा भी नहीं दिया जाता। ऐसे मामलों में अब इंटक सड़क से लेकर कानूनी स्तर तक अपना आर पार की लड़ाई लड़ेगा। संगठन की नई राज्य टीम में अनुभवी और संघर्षशील नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। मोहम्मद सलीम खान लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अब उन्हें इंटक में प्रदेश स्तर की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद नेताओं ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल पद हासिल करना नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर मजदूरों की समस्याओं का समाधान करना है। संगठन ने मजदूर हितों की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। अभी इंटेक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है स्टेट का, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है स्टेट का मेरे को ये बनाया गया कोषाध्यक्ष। तो इंटेक के लिए कैसा सोचे है सपना? आप सोचे हैं आप बस आप मजदूर के लिए भी काम करना है, हर लोगों के लिए करना है, लेकिन खास करके जो मजदूर के साथ जो परेशानी और तकलीफ चल रहा है, जो काम करवा के पेमेंट नहीं दिया जाता है, बहुत सारा ऐसा मसला मामला है। कुछ हादसा हो गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी बिल्डर के पास या कहीं भी उसको मुआवजा नहीं मिलता है, उसको और परेशान किया जाता है गरीब तबका देखकर। तो उनके हित के लिए बहुत सारा काम करना है। अभी बन के 3-4 दिन हुआ है, समय लगेगा, उसके बाद फिर काम। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ अब्दुल सलीम खान। पहले हम रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कोषाध्यक्ष के पद में पूर्वी सिंहभूम। मुसाबनी में पारंपरिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू करने की मांग तेज, उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में पारंपरिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को लागू करने की मांग तेज हो गई। प्रखंड के विभिन्न राजस्व गांवों के माझी बाबा और मुंडा बाबाओं ने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को ज्ञापन सौंपकर गैर जनजातीय ग्राम प्रधानों के स्थान पर पारंपरिक आदिवासी प्रतिनिधियों को मान्यता देने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि उपायुक्त कार्यालय से जारी पत्रांक संख्या 128 6 अप्रैल 2020 के आलोक में मुसाबनी प्रखंड के उन सभी राजस्व गांवों की पहचान की जाए जहां वर्तमान में गैर जनजातीय ग्राम प्रधान कार्यरत है। उनकी जगह पेशा नियमावली 2025 के तहत आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के पारंपरिक माझी बाबा और मुंडा बाबाओं की अध्यक्षता में ग्राम सभा आयोजित कराने की मांग की गई। माझी बाबा और मुंडा बाबाओं ने कहा कि आदिवासी समाज के पारंपरिक व्यवस्था, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। उनका कहना है कि लंबे समय से आदिवासी स्वशासन व्यवस्था की अनदेखी की जा रही है। ज्ञापन सौंपने वालों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करते हुए संबंधित गाँव में पारंपरिक व्यवस्था लागू करने की मांग की है। देखिए, मैं दुर्गाचरण मुर्मू देश प्रेमी की धाड़ी सोम माझी परगना महाल। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के हित में जो पेशा कानून लागू हुआ है और उस पेशा कानून का क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रखंड में वीडियो के माध्यम से अपने पदाधिकारियों के द्वारा ग्राम सभा कराया जा रहा है। तो पेशा कानून में स्पष्ट लिखा है कि ग्राम सभा का अध्यक्षता आदिवासी जनजाति समुदाय के ऐसा व्यक्ति जो माझी बाबा मनकी मुंडा के नाम से जाना जाता है, वैसा व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा करके आगे का प्लानिंग बनाना है या काम को आगे बढ़ाना है। लेकिन कुछ पदाधिकारी जो है वो मैंने इलीगल रूप से, गैर कानूनी रूप से गैर आदिवासी का अध्यक्षता में बैठक करा रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल असंवैधानिक है। कानून का घोर उल्लंघन हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोगों ने सीएम और विभागीय मंत्री को भी इस बारे में संज्ञान दिया है कि अविलंब ऐसी कार्य पर रोक लगाए, अन्यथा क्षेत्र में अशांति फैलेगा और विवाद बढ़ेगा और पेशा कानून सही रूप में मैंने जो ग्राम सभा को सशक्त करने की दिशा में काम होना चाहिए, वो ग्राम सभा को बंटवारा और फूट डालो राज करो की नीयत और लूट खसोट की नीयत से
जो गलत तरीके से परंपरा है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पोटका प्रखंड अंतर्गत आसनबनी ग्राम पंचायत में घटिया पुल निर्माण को लेकर जेएलकेएम ने उठाए सवाल, उपायुक्त से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत आसनबनी ग्राम पंचायत के कुलियाना घाट स्थित स्वर्णरेखा नदी पर निर्माणाधीन HLRCC पुल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत करीब 13 करोड़ रुपए के लागत से बनाए जा रहे पुल में घटिया सामग्री और तकनीकी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पोटका विधानसभा स्तरीय टीम ने निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन का आरोप है कि संवेदक कंपनी स्मीटन्स प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान पुल के पिलरों और अन्य हिस्सों में निम्न गुणवत्ता के सरिया, घटिया सीमेंट और खराब बालू के उपयोग का आरोप लगाया गया। साथ ही कई स्थानों पर हनी कोम्बिंग यानी दरार और खोखलेपन जैसी गंभीर खामियां भी सामने आई। जेएलकेएम ने कहा कि यदि गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य जारी रहा तो भविष्य में पुल की मजबूती और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। संगठन ने दोषपूर्ण हिस्सों के पुनर्निर्माण की भी मांग की है। मेरा नाम भगीरथ यहाँ था, बिल्टू यहाँ था, पूर्व प्रत्याशी ज्ञापन देने आए। आज हम लोग यहाँ के डीसी महोदय को हम लोग ज्ञापन सबने आए। क्या मांगे? मांग है कि जो आसनबनी और कुलियाना के बीच में जो पुल बन रहा है वो बहुत ही घटिया किस्म का पुल बन रहा है। हम लोग डीसी साहब से कहे कि वहाँ पर एक जांच टीम गठन करके वहाँ पर जांच कराए और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई तय करें, इसलिए हम लोग आए हैं। कितने करोड़ का पुल है? इसमें लगभग 13 करोड़ रुपये का लागत से पुल का निर्माण हो रहा है। जमशेदपुर में प्रेस लिखे फर्जी वाहनों और खुद को पत्रकार बताकर अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ अब प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। इस संबंध में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से मुलाकात कर जिला में सक्रिय पत्रकारों की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जी प्रेस वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रेस क्लब ने उपायुक्त को बताया कि हाल के दिनों में बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियों पर प्रेस लिख कर घूम रहे हैं। इनमें से कई लोग पत्रकारिता के आड़ में धौंस जमाने, भयादोहन करने और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इनसे न केवल पत्रकारिता की छवि धूमिल हो रही है बल्कि वास्तविक पत्रकारों और प्रशासन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने प्रेस क्लब से जिले के कार्यशील पत्रकारों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को ऐसे वाहनों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। साथ ही सभी मीडिया संस्थानों से सक्रिय पत्रकारों की सूची लेकर प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा गया। इस दौरान प्रेस क्लब के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। देखिए, हम लोग पिछले कई दिनों और कई समय से देखते आ रहे हैं कि शहर, जिले में और आसपास के क्षेत्रों में
वाहनों में, बाइकों में फर्जी तरीके से प्रेस लेकर लोग घूम रहे हैं और कई तरह के गलत सलत काम करते हैं। कई तरह की मीडिया को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको इस तरह के हरकत करने से। जिला प्रशासन को भी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है उनका हरकत के लेकर। तो हम लोग इस मामले को लेकर कई दिन से शिकायत आ रहा था। पिछले दिनों हम लोग के पास भी नोटिस आया इन फर्जी जो पत्रकार हैं उनके विरोध में, और भ्रामक खबर चलाते हैं, अफवाह खबर चलाते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ये सब चीज़ को लेकर हम लोग गंभीर थे और आज गंभीर के होने के नाते हम लोग प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के तमाम जो सदस्य है, संगठन है, अधिकारी पदाधिकारी हमारे हैं, आज हम लोग उपायुक्त से मिलने पहुंचे थे। उपायुक्त को हम लोगों ने शिकायत किया था। उपायुक्त ने हम लोग से एक लिस्ट मांगा है तमाम पत्रकारों का। जल्द हम लोग उनको एक लिस्ट जारी करके देंगे और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो गलत पत्रकार हैं, फर्जी तरह के पत्रकार हैं, उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अब यहाँ से निकले हैं और हम लोग चाहेंगे कि जिला प्रशासन इसमें गंभीरता दिखाए और तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कथाकथित कह के फर्जी प्रेस कार्ड आईडी लेकर घूमते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्यौहार नजदीक आते ही जमशेदपुर के पशु बाजारों में रौनक बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से बकरा व्यापारियों का एक बड़ा दल शहर पहुंचा है। व्यापारी अपने साथ खास इलाहाबादी नस्ल के करीब 300 बकरे लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 15,000 से लेकर 55,000 तक रखी गई है। इन दिनों जमशेदपुर के जंगली और खुले मैदानी इलाकों में इन बकरों का जमावड़ा देखा जा रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद व्यापारी दिन भर पेड़ों की छांव और जंगलों में बकरों को चराते नजर आ रहे हैं ताकि पशु स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहें। व्यापारियों का कहना है कि वे पिछले कई दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी जमशेदपुर आकर बकरों का कारोबार कर रहे हैं। यहाँ के लोग इलाहाबादी नस्ल के बकरों को काफ़ी पसंद करते हैं। छोटे और मध्यम आकार के बकरों की कीमत 15,000 से शुरू होती है, जबकि बड़े और भारी बकरों की कीमत 55,000 तक पहुँच रही है। व्यापारियों को उम्मीद है कि ईद का त्यौहार आने तक सभी बकरे अच्छे दामों में बिक जाएंगे और इस बार कारोबार बेहतर होगा। कहाँ से आप लोग आए? इलाहाबाद थे, यूपी थे। कितने साल से जमशेदपुर आते? आवत है 10 साल थे, 55 थे आवत है। बाबा दादा कब के चलावत है, हम लोग तो 10 साल थे यहाँ आम बगल में। कैसा है बिक्री आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह जो है सब बढ़िया है। कितने से कितना तक का खस्सी है? खस्सी 15 से स्टार्टिंग थे, 50 तक 55 तक के 15,000 थे, 55,000 तक के स्टार्टिंग है। जैसे जानवर कितना खस्सी होगा पूरा इलाहाबादी लोग? पूरा इलाहाबादी 300 खस्सी लेके आए हैं। हाँ 300 खस्सी। और भी लोग आए हैं? हाँ और साथी लोग ले आए। 100 बच्चा हमारा है और 50 दूसरा का, सब ऐसे मिला के 300 लेके आए। क्या लग रहा है सब बिक जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह सब बिक जाएगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अकबर। जमशेदपुर में आगामी दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। त्योहारों को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जिले के नवनियुक्त उपायुक्त से मिला। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने नए डीसी का स्वागत करते हुए त्योहारों से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा का आयोजन हर वर्ष बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में प्रशासन और पूजा समितियों के बीच बेहतर समन्वय को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बैठक के दौरान केंद्रीय समिति ने नए उपायुक्त को गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया और शहर की पारंपरिक पूजा व्यवस्थाओं से अवगत कराया। समिति और प्रशासन के बीच पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली और अन्य आवश्यकताओं सुविधाओं को लेकर प्रारंभिक चर्चा हुई। साथ ही त्योहारों के दौरान संभावित समस्याओं और उनके समाधान पर भी विचार विमर्श किया गया। समिति के महासचिव ने बताया कि प्रशासन और पूजा कमेटियों के बीच आपसी सहयोग बनाए रखने पर सहमति बनी ताकि शहर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रखा जा सके। जमशेदपुर में हमारे नए डीसी साहब का आगमन हुआ है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति और केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति की ओर से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशा न पर विश्वास करते हैं कि ये पूजा समिति को पूरा सहयोग उनके द्वारा मिलेगा। धन्यवाद। आने वाली त्यौहार में किस तरीके से आप लोग शांति समिति करेंगे? केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति और रामनवमी पूजा समिति बहुत शांति ढंग से अभी तक निपटते हुए हर कार्यक्रम को आया है और आगे वाला भी आने वाले समय भी हम लोग शांति ढंग से निपटने का प्रयास। क्या नाम हुआ? अर्जुन शर्मा। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति। आज क्या मामला सेक्रेटरी? आज हम लोग
डीसी साहब, नए डीसी साहब का स्वागत करने के लिए आए थे और आने वाले दिनों में जो दुर्गा पूजा आने वाली है एवं विभिन्न त्यौहार जो आने वाले हैं उसके बारे में शहर के जो भी तैयारियां चलती है, जो भी समस्याएं होती है उनके बारे में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है। और इसी क्रम में जो सहयोग, निरंतर सहयोग का सिलसिला चलता है, हम लोग के द्वारा प्रशासन को सहयोग एवं प्रशासन के द्वारा हम लोगों को सहयोग प्राप्त होता है, उस पर विस्तृत चर्चाएं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिरसा नगर में बाइक सवार 2 युवकों ने की महिला से चैन की छिनतई, इलाके में दहशत का माहौल। सरायकेला खरसवा जिला के कांडरा मोड़ पर अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला। मानगो पुल में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान ट्रक चालक और ट्रैफिक पुलिस के बीच हुई तीखी बहस। और कदमा पुलिस ने जुआ खेलने और खिलाने वाले गिरोह के खिलाफ की कार्रवाई, मामले में 8 लोग गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।